स्टूडेंट हूँ मैं, BS एजुकेशन। वो दोस्त नहीं था, दोस्त होता तो मैं उसे कत्ल नहीं करती। वो ज्यादती करता था इस वजह से मैंने उसे पिस्टल मारी उसके सर में और उसके दिल में। आसिम से सीखी थी मैंने, और बाकी मैंने यूट्यूब से गाइडलाइन ली थी और प्रैक्टिकल मैंने अपने घर पर किया था। डेट वगैरह फिक्स याद नहीं है उसके पास, क्योंकि पिस्टल होता था। तो अब ऐसे पूछा कि ये क्या कैसे है, ये किस तरह से चलाते हैं, तो 4-5 टाइम में उसने थोड़ा थोड़ा बताया, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है। तो उसने मुझे ये बताया था कि यहाँ से इसको लोड करते हैं, पीछे से इसको ऊपर कर दें तो उसको लॉक लग जाता है, नीचे कर दें तो उसमें फायर जो है वो निकल जाता है, और जो साइड पे बटन होता है उसको नीचे करें तो उसके अंदर आप जो मैगजीन वो डाल सकते हो, ऊपर रखते हो वो प्रेस होकर नीचे जाते रहते हैं। फिर आप उसको अंदर इंटर करते हो, फिर ज़ोर से आपको मारना पड़ता है जब कि वो अंदर बिल्कुल फिट हो जाते हैं। फिर जो आप उसको ऊपर से लोड करते हो वो आपको बिल्कुल पीछे एक दफ़ा खींचना पड़ता है, और उसके बाद फिर उसको छोड़ते हैं तो आवाज़ के साथ आगे जाता है, मीन्स कि वो लोड हो चुका होता है। आप उसको टारगेट दबा के स्टार्ट कर सकते हो। मैंने उसे मारने से जो है वो 2-3 हफ्ते पहले अपने घर में बेडरूम जो बेड पड़ा था उधर उसके कॉर्नर पे किया था प्रैक्टिकल। घर पे कोई नहीं था तब फायर किया था, क्योंकि सब अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तो फादर को 8-9 साल से फालिज है उनके हाथ पे, तो वो यूज़ नहीं कर सकते, तो हम रेंट पे रहते हैं, तो उन्होंने सामान में कहीं रख दिया था। तो वो फिर मैंने तलाश किया तो मुझे मिला, फिर मैंने उसको 13 मार्च को बुलाया। उसने कहा था कि आज मुझे मिलने आओ, तो मैंने अपना बदला लेना था और मैं जाके उसको मिल के मार आई। तकरीबन 1 साल से था, लेकिन जो मिलना जो था वो 6 महीने की बात। मुझे किसी के कहने पे करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर किया होता तो मैं अब उसका नाम लेती। सर मैंने अपने फैमिली को इन्फॉर्म किया था, और जो 13 मार्च को मैंने काम किया था, और 17 मार्च को जब मेरे फादर अपने ऑफिस से आ रहे थे तो इन लोगों ने उनको पूछा तो उन्होंने बता दिया कि वो वहाँ पे है, तो इन लोगों ने मुझे अरेस्ट किया। इनका 1 साल पुराना तल्लक था और फिर ये उससे शादी करना चाहती थी। अब तो वो मुकर रही है कि मैं शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन ये रज़ामंदी से सारे काम होते रहे हैं। और ये उसको उस दिन बरोज़ वक़ुआ 13 तारीख को उसने उसको होटल में बुलाया, और ये मारगला होटल है शादरा के इलाके में, उधर ये अकेली गई है घर से। ये कॉलेज का ये चूँकि MA की स्टूडेंट है, घर से ये अकेली गई है, बैग इसके साथ है। और 7:30 पर ये होटल में पहुंची है, और आसम पहले ही होटल के कमरा नंबर 107 में मौजूद था। तो उधर इनकी आपस में चूँकि इनका पुराना तल्लक था, और ये खुद जब इकट्ठे होते थे तो आइस वगैरह भी करते थे। तो उस दिन इनका कोई आपस में तकरार हुआ है, उसने इसको झिड़का है और धक्का भी दिया, जिससे इसके टांग पर चोट भी आई है। और इसने पहले से ये प्लान किया हुआ था, चूँकि ये उसके साथ शादी नहीं कर रहा था, तो इस वजह से वो अब छुटकारा चाहती थी, और फिर वो इसको छोड़ना भी नहीं चाहता था। इस वजह से फिर इसने ये प्लानिंग की 3-4 महीने पहले कि मैंने अब इससे जान छुड़ानी है, और मेरे पास ये ही तरीका है कि मैं इसको मार दूं, क्योंकि वो इसको ट्रैप करता था और कहता था कि अगर आप मुझे नहीं मिलोगी, क्योंकि उसके पास इसकी वीडियो नंगी तस्वीरें थी उसके पास इसकी, और वीडियो थी, जिसकी वजह से वो ये कहती थी उसको कि इसको डिलीट कर दो, और वो नहीं करता था और ट्रैप करता था और कहता था आप मुझे मिलने नहीं आओगी तो मैं आपके बाप को मार दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे माशरे के अंदर दोस्तियां जो हैं प्यार मोहब्बत के नाम पर की जाती हैं, और ज़्यादातर जो दोस्तियां हैं वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने के लिए इस वक्त अगर सोसाइटी के अंदर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हैं। और बाज़ औकात जो है वो लड़कियों को बिलखुसूस ब्लैकमेल करने के लिए उनकी वीडियोज़, उनकी तस्वीर जो हैं वो बना लेते हैं, और बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जो छुपाए जाते हैं, जो सामने रिपोर्ट नहीं होते, नहीं आते, और कुछ वाक़यात हैं जो ये ब्लैकमेलिंग के हवाले से सामने आ जाते हैं। बहुत सी लड़कियां हैं माशरे के अंदर जो इन ब्लैकमेलिंग के हाथों तंग होकर इस्तेमाल होती रहती हैं, कई कई साल तक इस्तेमाल होती हैं, और उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो सामने आकर जो है वो सोसाइटी का सामना करें या थानों कचहरियों के चक्कर लगाएं, वहाँ पे जाकर किसी के ख़िलाफ़ सू करें। तो अब एक ऐसा वाक़या सामने आया है कि जो एक रूंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या है, और बिलखुसूस जो स्टूडेंट्स हैं, लड़कियां हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की तालबात हैं, उनके लिए ये एक इंतहाई जो है वो सबक आमोज़ ये वाक़या है जो मैं आज की वीडियो में आपसे शेयर करने जा रही हूँ। और ये बड़ी ही एक डिफरेंट स्टोरी है जो आपसे शेयर करूँगी कि MA की स्टूडेंट ने किस तरीके से लड़के से तंग आकर, चूँकि वो उसको पहले उसको उस
उसने रिलेशनशिप में रखा और उसके बाद उससे शादी वगैरह के वादे किए, लेकिन अब उसकी वीडियो और तस्वीर बनाने के बाद जो है, जब उसके पास उसकी चीज़ें थी, इस तरह की कुछ नाजेबा तस्वीर थी, वीडियोस थी, तो अब वो लड़की को मुसलसल 1 साल से ब्लैकमेल कर रहा था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहता है लेकिन शादी नहीं करना चाहता। और जब भी वो उसको बुलाए, लड़की उसके पास आए, और लड़की जो है वो अब तंग आ चुकी थी इन तमाम चीज़ों से। ये भी कहा जा रहा है कि लड़की को वो लड़के ने बिलखुसूस जो आइस का नशा लगा दिया था और आइस भी उसे यूज़ करवाता था ड्यूरिंग रिलेशनशिप, तो इसलिए लड़की जो है उसने तंग आकर गोलियां मारकर जो है लड़के को मौत के घाट उतारा। किस तरीके से ये वारदात की गई, किस तरीके से लड़की को ट्रेस किया गया है, और मुलजिम जो है होटल में उसने किसी और के नाम पे कमरा क्यों ले रखा था, ये तमाम चीज़ें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। तो नाज़रीन, सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा ये वाक़यात बढ़ चुके हैं। दोस्ती, मोहब्बत, प्यार के नाम पे जो है वो फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाने के जो हैं वाक़यात में बहुत तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। और बिलखुसूस जब नाजेबा वीडियोज़ या तस्वीर बना ली जाती हैं तो उसके बाद लड़कियों को फिर ब्लैकमेल किया जाता है। इसी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा कराची का वाक़या था जो मैंने कुछ अर्सा पहले भी एक वीडियो आपसे शेयर की थी कि लड़के के पास जब लड़की की वीडियोस वगैरह थी तो वो कैसे उसको फिर कई साल ब्लैकमेल करता रहा, और लड़की ने फिर जाकर अदालत में जो है वो तमाम मामला, वो केस वहाँ पे चला और फिर उस पर जो है वो कार्रवाई भी की गई। तो ये बॉयफ्रेंड रखने का जो अंजाम है ये कोई इतना अच्छा नहीं निकलता। तालबात जो हैं, बिलखुसूस जो लड़कियां हैं, उनके लिए ये बहुत सबक आमूज़ है कि जब कोई दोस्ती या फ्रेंडशिप करना चाहता है तो बहुत सोच समझ के कदम उठाएं, क्योंकि ये दोस्ती और ये तमाम जो मोहब्बतें हैं ये कुछ वक्ती तौर पे होती हैं और उसके बाद फिर पूरी ज़िंदगी का ये अज़ाब है जो कि फ़ेस करना पड़ता है। और ये जो लड़की है बिलखुसूस, इसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये एमए की स्टूडेंट है और किस तरीके से वो इस लड़के से तंग आ चुकी थी कि उसने फिर दी एंड उसको मर्डर ही कर दिया। अब ये जो लड़की है इसका कहना है कि वो एमए की स्टूडेंट है और ये जो लड़का है ये बेसिकली दुबई में काम करता है, वहाँ से आता जाता रहता है, लेकिन पहले ये यहाँ ही मौजूद था पाकिस्तान में ही। फिर ये जब लड़की कॉलेज वगैरह जाती थी तो इसका पीछा करता था। लड़की ने क्या किया, ये लाहौर का बिलखुसूस वाक़या है, शाहदरा के इलाके का, और लड़की को लेटर वगैरह फेंका, किसी तरीके से उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है और उसके बाद लड़का जो है वो उसको फिर होटल वगैरह में जो है वो बुलाना शुरू हो जाता है। गुज़श्ता 1 साल से इनका रिलेशन जो है इसी तरीके से चल रहा था और लड़की जो है अब वो लड़के से तंग आ चुकी थी क्योंकि वो उसको अपनाना नहीं चाहता था, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ उससे जिस्मानी तल्लुकात जो है वो इस्तवार रखना चाहता था। लड़की ने पिस्टल जो है वो अपने बाप का जो है लाइसेंस याफ्ता पिस्टल था वो यूज़ किया इस तमाम वक़ूआ में, और चलाना उसने कहाँ से सीखा, तो ये उसका कहना है कि लड़का जो आसिम है बिलखुसूस उसने ये पिस्टल उसे चलाना सिखाया क्योंकि उसके पास हर वक्त पिस्टल था। और लड़के का करैक्टर भी कोई इतना अच्छा नहीं था क्योंकि वो हर वक्त अपने पास पिस्टल रखता था, इधर उधर उसके झगड़े वगैरह भी होते रहते थे। तो लड़की जो है उसने लड़के को मारने से पहले घर के अंदर पिस्टल को यूज़ करके देखा एक्सपीरियंस के तौर पे कि गोली कैसे चलेगी, कैसे चलाई जाएगी। जब उसके घर में कोई मौजूद नहीं था तो उसने वो तमाम प्रैक्टिस की और उसके बाद फिर घर में प्रैक्टिस करने के बाद जो है फिर लड़का उसको बुलाता है 13 मार्च के रोज़ उसे दोबारा बुलाता है होटल के अंदर। शाहदरा के इलाका में होटल है जहाँ पे उसको बुलाया गया। वहाँ पे जो एंट्री है बिलखुसूस लड़के की वो किसी और नाम से करवाई गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस की बेस पे लड़की को अरेस्ट किया और फिर बाकी तमाम चीज़ों का बाद में पता चला। लड़की वहाँ पे जाती है, सुबह निकलती है यूनिवर्सिटी जाने के लिए, पिस्टल अपने बाप का साथ लेके जाती है और वो ये तहैया कर चुकी होती है कि लड़के को मर्डर कर देगी। और उसके बाद वो वहाँ 2 घंटे होटल के अंदर रहते हैं और 9 बजे के करीब जो है वो लड़की उसको मर्डर करती है। 2 गोलियाँ उसके ऊपर वो चलाती है सर में और सीने में, और उसके बाद उसका लड़की का ये कहना है कि वो लड़का सो गया था 2 घंटे बाद, तो फिर मैंने उसके सर और दिल को हिट किया। होटल का अमला वहाँ पे पहुँचता है और आके पूछता है कि यहाँ से गोली चलने की आवाज़ आई है, लेकिन लड़की उनसे कहती कि यहाँ पे गोली नहीं चली और वो जो लड़का है आसिम वो सो रहा है, कोई ऐसा मामला यहाँ पे नहीं हुआ। होटल वाले जो है वो मुतमईन हो जाते हैं
और फिर क्या होता है कि लड़की आराम से वहाँ से निकल के चली जाती है और फिर 4 बजे के करीब शाम यानी सुबह 9 बजे ये वाक़या होता है और 4 बजे के करीब जो है वो होटल इंतज़ामिया अंदर जाकर देखती है तो आसिम जो है वहाँ पे मुर्दा हालत में पड़ा होता है और फिर वो पुलिस को वहाँ पे बुलाते हैं। 1 साल से इनका पुराना ताल्लुक़ था बेसिकली और लड़का जो है वो मुसलसल आसिम बिलखुसूस इस लड़की को जो स्टूडेंट है एमए की इसको यकीन दहानी कराता रहा कि वो उससे बहुत जल्द शादी कर लेगा। लेकिन अब जब लड़की उसको फ़ोर्स कर रही थी गुज़श्ता 6 माह से कि मेरे से शादी करो तो वो क्या कहता था कि जी तुम्हारी वीडियोस और तस्वीर मेरे पास मौजूद हैं, अगर तुम मुझे ना मिली मेरे साथ रिलेशनशिप में ना रही तो फिर मैं ये वीडियोस जो हैं वो तुम्हारी वायरल कर दूंगा, तुम्हारे बाप को भेजूंगा और इधर उधर सबको बताऊंगा कि तुम इस तरह की हो। तो लड़की जो है वो इस ब्लैकमेलिंग से बेसिकली अब तंग आ चुकी थी और 13 मार्च के रोज़ भी वो जब आती है लड़का उसको कहता है कि वो उसे मिलने के लिए आए तो फिर वो ऑलरेडी ये प्लान सारा लड़की का कहना है कि वो तरतीब दे चुकी होती है। ये भी कहा जा रहा है लड़के की जो आसिम की फैमिली है उनका ये कहना है कि किसी के कहने में आके लड़की ने ये मर्डर किया, उसकी दुश्मनी थी 1-2 जगह पे और लड़की को यूज़ किया गया है। तो जबकि लड़की का ये कहना है कि उसने किसी के कहने पे ये काम नहीं किया बल्कि उसने अपना बदला लिया है कि जो लड़के ने उसकी ज़िंदगी ख़राब की, आइस वगैरह भी उसको यूज़ करवाता रहा, उसको नशे की लत पे भी लगा दिया और उसे अपनाने को भी तैयार नहीं था तो फिर उसने उसकी ज़िंदगी ही ख़त्म कर डाली। अभी कुछ अर्सा पहले भी इसी तरह का वाक़या एक चनियोट में भी पेश आया। एक सहाफ़ी थे नियो टीवी के, उनको भी एक ख़तून ने गोलियां मारकर दिन दहाड़े इसी तरीके से मर्डर किया। कुछ नाजायज़ तल्लुकात वाला मामला था उसमें भी और कुछ पैसे के लेन देन के मामला थे। तो ये चीज़ें हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब मकतूल आसिम को अगर हम लेते हैं तो वो मुसलसल इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था और लड़की भी अब इस ब्लैकमेलिंग से जो है वो तंग आ चुकी थी क्योंकि वीडियोस और तस्वीर उसके पास होने के बाद लड़की को उसे मिलना पड़ता था जब भी वो कहता था और वो होटल में उससे मिलने जाती थी। और अगर पुलिस से हमने जो बातचीत की है इस पूरे वक़ूआ की तो पुलिस का इस सारे मामले में यही कहना है कि होटल के अंदर गलत नाम से आसिम ने एंट्री करवा रखी थी और इसलिए 72 घंटे जो हैं कम से कम लगे हैं। 13 मार्च को ये वाक़या होता है तो 17 मार्च को जाके लड़की तक पहुंचा जाता है। सीसीटीवी फुटेजेस के ज़रिए लड़की को देखा जा सकता है। मैं भी आपको फुटेजेस दिखा दूंगी, लड़की का इंटरव्यू भी साथ साथ आपको सुनवा दूंगी कि उसने ये तमाम मामला क्यों किया है। और होटल इंतज़ामिया जो है उनसे भी इस बारे में अब पूछगिछ हो रही है कि गलत फ़ेक इंट्रीज़ के ज़रिए जो वो रूम्स वगैरह देते हैं और ये इधर हमारे लाहौर में तो बहुत ज़्यादा कॉमन है इस तरह के ये होटल्स मालकान के मामलात। और मकतूल जो है वो दुबई में कहा जा रहा है कि जॉब करता था और अब वो वापस आया हुआ था और लड़की को फोर्सफुली वो वहाँ पे बुलाया उसने और फिर ये CDR बिलखुसूस अगर हम देखते हैं तो CDR डाटा के ज़रिए लड़की को ट्रेस किया गया है क्योंकि गलत नाम की एंट्री थी और लड़की के बारे में पुलिस को पता नहीं चल रहा था और जो मकतूल था वो भी उसकी भी डेथ हो चुकी थी तो बताना किसने था। तो जितनी भी CCTV फुटेजेस थी वो CDR डाटा था उसके ज़रिए फिर लड़की तक पहुंचा गया और लड़की जो है उसका कहना है कि वो अपने वालिद को और अपनी फैमिली को बता चुकी थी कि उसने ये मर्डर किया है और किस वजह से किया है, ब्लैकमेलिंग की वजह से किया है। तो जिस रोज़ फिर पुलिस वहाँ जाती है तो लड़की का जो बाप है वो लड़की को पुलिस के हवाले खुद ही कर देता है। तो नाज़रीन ये हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं कि दोस्तियाँ मोहब्बत के नाम पे इस तरीके से बहुत कॉमन हो चुकी हैं और फिर फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आने के बाद जब लड़के जो हैं वो लड़कियों को नहीं अपनाते हैं तो इस तरह की ब्लैकमेलिंग नाजेबा तस्वीर और वीडियोस के ज़रिए उन्हें ब्लैकमेल करके यूज़ करते रहते हैं। लेकिन ये जो लड़की है इसने अगर देखा जाए तो अपनी पूरी ज़िंदगी अब तबाह कर लिया, मर्डर एक कर दिया है, डेफिनेटली सज़ा इसको भुगतनी होगी। और दूसरी तरफ अगर आसिम को देखा जाता है जिसने इस लड़की को ब्लैकमेल किया और आइस के नशे पे लगाया तो उसने भी कोई अच्छा काम तो नहीं किया था और फिर यही कहते हैं ना कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही निकलता है। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।